जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय पर अगर हम दुनिया भर की पॉलिटिक्स की बात करें कि दुनिया भर के पॉलिटिकल लीडर्स जिस तरीके से अपनी कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारत का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहने वाला है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को एक ग्लोबल लीडर की तरह दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, भले ही हमारे खुद की देश की विपक्षी पार्टियां कह रही हो कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया भर के लीडर्स अगर आके आपके घर में बैठकर ये बातें बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ तो दिख रहा होगा। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से दुनिया भर में भारत को लीड करने का काम किया है, वो जाहिर तौर पर ये बताता है कि हो सकता है वो कुछ चीज़ों में गलत हो, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ों में वो सही। और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा कारण है कि देश भर की पार्टियां मिलकर भी, एकजुट होकर भी उनको हरा नहीं पा रही। ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है चाइना और पाकिस्तान के लिए। चाइना जो कि पाकिस्तान को पाल ही इसलिए रहा है कि वो किसी भी दिन भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सके, वो हथियार भी अब उसका कहीं ना कहीं जंग खाता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अब आदत पड़ चुकी है फेंके हुए पैसे खाने की। अब उसके सामने कोई पैसे फेंक नहीं रहा है, इसीलिए उसकी भी हालत खराब हो रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब भी भाजपा चुनाव जीतती या किसी संकट से देश उबरता, तो भाजपा समर्थक और नेता कहते कि मोदी है तो मुमकिन है। आगे चलकर ये नारा काफ़ी पॉपुलर हो गया। उरी और पुलवामा के बाद जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाया, तो भी देश में यही नारा गूंजा और अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार कर रही है। अमेरिका खुफिया तंत्र ने अपने संसदों को रिपोर्ट दी है कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह से भारत को उकसाने वाली हरकत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उसे छोड़ेगा नहीं। पहले से कहीं ज़्यादा सैन्य बल के साथ पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। ये रिपोर्ट सालाना खतरे के आकलन का हिस्सा है। अमेरिकी संसद में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई गई। साथ ही अमेरिकी सांसदों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में संघर्ष हो सकता है। अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की सालाना थ्रेट असेसमेंट, मतलब कि खतरों का आकलन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच सशस्त्र टकराव हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से उकसावे की स्थिति में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले के मुकाबले ज्यादा सैन्य ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान की शय पर ही आतंकी संगठन भारत के खिलाफ साजिश भी रचते हैं, और अब पाकिस्तान ने अगर कोई भी उकसावे वाली हरकत करी तो भारत जोरदार तरीके से उसको जवाब देगा। कश्मीर में अशांति या भारत में आतंकी हमला संघर्ष का कारण बन सकता है। हालांकि दोनों देशों ने 2021 में सीज फायर नए नियमों से लागू किया है और फिलहाल दोनों देश शांति बनाए रखने के इच्छुक हैं। इंटेलिजेंस कम्युनिटी की इस सालाना रिपोर्ट को अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत और चीन एलएसी पर शांति के लिए बातचीत कर रहे हैं, बॉर्डर को लेकर जो मुद्दे हैं उन्हें सुलझा रहे हैं। रिपोर्ट में 2020 के तनाव का भी जिक्र किया गया। पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। इसकी वजह से भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण रहने की संभावना है। ये तनाव कई दशकों में सबसे गंभीर भी है। सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं की मौजूदगी दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष के जोखिम को भी बढ़ाती है। साथ ही आशंका जताई गई है कि एलएसी पर छोटे छोटे संघर्ष तेजी से बढ़ भी सकते हैं। भारतीय सेना में डीजी इन्फेंट्री के पद से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही देशों के साथ संबंध अभी खराब है। पाक सीजफायर के बीच आतंकियों को लगातार बढ़ावा दे रहा है। हालांकि उसे एहसास है कि ज़्यादा छिड़खानी की तो भारत छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा हमलों के बाद ये देखा भी। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी ने कहा कि चीन के साथ सशस्त्र संघर्ष की अभी संभावना नहीं लगती, क्योंकि भारत की तरफ से कोई गलती नहीं होगी और चीन अभी कुछ ऐसा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि रूस के साथ भारत भी है। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर कोई भी मैटर उलझता हुआ दिखता है तो भारत के पास बैकअप के तौर पर उसके साथी देश काफ़ी सारे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि आज की डेट में जंगों का मिजाज काफ़ी हद तक बदल चुका है। यूक्रेन और रशिया के बीच में हम लोग देख ही रहे हैं। इस संघर्ष को चलते हुए अब काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन ये संघर्ष खत्म हो नहीं रहा। यूक्रेन एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी जिस तरीके से वो रशिया के सामने खड़ा हुआ है, साफ तौर पर बताता है कि कुछ नहीं, एक वर्ल्ड वॉर 3 का प्रॉक्सी भी आप कह सकते हैं, जहाँ पर कि एक तरफ एक खेमा है, दूसरी तरफ दूसरा खेमा है। लेकिन यहाँ पर चीन और पाकिस्तान दोनों इस समय भारत को चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि यहाँ पर मुसीबत उनके सामने खड़ी हो जाएगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।